सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सर। सबसे पहली बात भारत माता की जय। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका थर्मल इंजन का क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 10 यानी 90 तक। यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हो या फिर आप में कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी लाइक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही, और यदि आप नए हो तो ठोक दो सब्सक्राइब बटन। और एक बात है कि आपका जो डिप्लोमा एकेडमी है वो सेमेस्टर का क्लासेस तो कंडक्ट करवा ही रही है। अब जो है ना आपका D2D का भी क्लासेस कंडक्ट करवाने जा रही है। यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन पे और लिखिए D2D। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट लिखेंगे, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग D2D का क्लासेस को लेके सीरियस हो और आपका D2D पे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 को स्टार्ट करते हैं। तो 181 पे बोल क्या रहा है, द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। तो देखिए, ऐसे तो हम लोग पिछला वीडियो पे डिस्कस कर चुके थे कार्नोट साइकिल होता क्या है। ठीक, कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल पे था क्या कि सबसे पहले बात टू एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और टू आइसोथर्मल प्रोसेस, ये जानते हैं। सबसे पहली बात, इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इंपॉर्टेंट रखता है और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो इसको बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा। एक तो आपका हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। तो इसको ऐसे बनाइए। तो देखिए ये जो है ना, यहाँ से जाइए, यहाँ आया, फिर यहाँ से ऐसे। तो देखिए स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यानी ये क्या है आपका, इसको जरा सा सुंदर से बनाइए, ठीक ना, जरा सा सुंदर से बनाइए, ऐसे मजा आएगा। ठीक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। ये क्या है ना आपका आइसोथर्मल, यानी T कांस्टेंट है यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहाँ पे T कांस्टेंट है, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब देखिए इसका ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए 1 से 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये उधर से इधर आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये 1 से 2, उसके बाद फिर 2 से 3, ये एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसे स्ट्रेट जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर 3 से 4, यहाँ से एक स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद फिर ये नीचे आएगा 1 2 3 4, ये कुछ ऐसे चलेगा। ठीक, नोट्स बनाते जाइए। ये आपका क्या है ना टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। इसका एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस T2/T1। यदि हम T1 को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। T1 को घटाएंगे तो एफिशिएंसी भी क्या होगा ना, घटेगा। यदि T2 के साथ करेंगे तो कमेंट सेक्शन पे जाइए T2 के साथ क्या होगा, तो एफिशिएंसी में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए कार्नोट साइकिल जो है हैज मैक्सिमम इफिशियंसी 4। देखिए तो कार्नोट साइकिल जो है ना, इसका इफिशियंसी मैक्सिमम तभी होगा जब सभी प्रोसेस क्या होंगे ना, रिवर्सिबल होंगे। सभी प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे। और देखो कार्नोट जो है ना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, कार्नोट जो है ना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। क्या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि यदि कोई भी इंजन इस T2 और T1 टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है तो उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी यही हो सकता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकता है, ये हो सकता है। इसका मतलब कि कोई भी इंजन का एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इस इक्वेशन से देख सकते हो कि एफिशिएंसी हम लोग 100% तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका T2 का वैल्यू हम जीरो नहीं कर सकते, T2 का वैल्यू हम जीरो नहीं कर सकते, या फिर T1 का वैल्यू हम इनफाइनाइट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम यहाँ से तो एक चीज़ समझ जाते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स अपने को ये आइडिया दे देता है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं।
समझ रहे हो, यदि हम लोग भागेंगे कि नहीं, अपने को कोई भी इंजन का 100% इफिशियंसी ला देंगे तो ये हो ही नहीं सकता। यदि कोई बोल रहा है कि हम इंजन का 100% इफिशियंसी ले जाएंगे, मतलब वो आपको मूर्ख बना रहा है। और ये लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस लगभग हर एक आदमी को पता है, बट क्या नहीं करना चाहिए ना, ये कुछ ही लोगों को पता है। और वही लोग क्या करते हैं ना, सक्सीड करते हैं लाइफ में। तो ये देखा है तो थर्मोडायनेमिक्स अपने को ये बताता है कि हम क्या प्रकृति के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, ये प्रकृति है, प्रकृति जो है ना वो आपका नेचर जो है ना रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ कि इंजन का जो इफिशियंसी है वो 100% नहीं हो सकता। और कहाँ तक ही पहुंच सकता है ना, कार्नोट एफिशिएंसी तक पहुंच जाते हैं। तो हम इसको भी अचीव कर लेते हैं, मतलब समझो कि हम लोग मतलब कि परमानंद को प्राप्ति कर लिया स्वर्ग में, मतलब कि जमीन पे रहते हुए। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 181 का तो आंसर कर ही दोगे। अब देखिए 182 पे बोल क्या रहा है, विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्नोट साइकिल। तो देखिए इट इज यूज्ड, इनकरेक्ट बोल रहा है, इट इज यूज्ड एज अल्टरनेट स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन ऑफ ऑल हीट इंजन। हाँ ये क्या है ना, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, स्टैंडर्ड है जो अदर इंजन को का इफिशियंसी से ये कंपेयर करता है। उसके बाद बी पे ऑल द हीट इंजन आर बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, नहीं यही आपका क्या है ना गलत है। सी इट प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग वर्क आउटपुट बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट। हाँ एक प्रकार से बताता है, उससे ज़्यादा हम लोग उससे क्या है ना कि वर्क आउटपुट ले ही नहीं सकते। अब देखिए 183 पे बोल क्या रहा है, बाय डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द कार्नोट साइकिल इट्स इफिशियंसी इंक्रीज। तो देखिए हम इसका आंसर अभी पूछ पहले दे दे, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका आंसर कीजिए। अब देखिए 184 पे बोल क्या रहा है, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में बी इंक्रीज बाय। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 184 का भी क्या करोगे ना, आप कमेंट सेक्शन पे जाओगे और आंसर करोगे। देखो कमेंट सेक्शन पे जाओ और चीज़ों को लिखा करो, लिखोगे ना तो आप पे कंटिन्यूटी बना रहेगा, समझ लो ना, आप जुड़े हुए रहोगे और आप चीज़ों को अनुभव कर पाओगे। और यही जो चीज़ है ना आपको दिमाग में ना वो रखेगा कि हाँ हम ये चीज़ किए हुए थे। समझ तो जाओगे वीडियो पे, बट उसे रखना बहुत ही टफ काम होता है। ठीक ना, तो जाके लिखा करो। और अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक। अब देखो 185 में बोल क्या रहा है, इट इज स्पेस टू मेक इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से इम्पॉसिबल ही है। अब बोलोगे कि सर इम्पॉसिबल क्यों है, तो देखिए इम्पॉसिबल होने का कारण ये है ना कि ये जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है और एडियाबेटिक प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो मान लो कि कोई भी इंजन है एक बार बहुत ही फास्ट गया और वो तुरंत से स्लो हो गया, नॉट पॉसिबल। हम आपको एकदम कस के दौड़ाए बोलेंगे रुको तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना जी, होगा नहीं होगा। तो ये आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल बोलते हैं। अब देखिए द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ऑन, अभी जस्ट डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ किस पे ना, टेम्परेचर पे करेगा। अब देखिए स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए स्टर्लिंग और एक है आपका इरिक्सन साइकिल। ये जो स्टर्लिंग और इरिक्सन साइकिल है ना, ये जो साइकिल है ये आपका करता क्या है ना कि लगभग कार्नोट का इफिशियंसी के बराबर ही इसका इफिशियंसी है। स्टर्लिंग और इरिक्सन साइकिल में से आप याद रखो, इसे मगअप कर लो कि स्टर्लिंग साइकिल और इरिक्सन साइकिल का जो इफिशियंसी होता है वो आपका कार्नोट साइकिल के बराबर होता है। अब देखिए स्टर्लिंग साइकिल पे है ना, स्टर्लिंग साइकिल पे वहां पे इरिक्सन, हाँ इरिक्सन साइकिल। तो देखिए ये दोनों प्रोसेस पे क्या होगा, देखिए इस पे ये जो है ना इसको ईपी साइक्लिक गियर याद रखियो ना, ईपी साइक्लिक गियर एक होता है। तो ईपी साइक्लिक, तो ईपी साइक्लिक में ईपी आ गया ना, इसका मतलब इसको ऐसे याद रखिए कि ये मुझे अक्सर कंफ्यूज करता है, तो मैं इसे ऐसे याद रखा हूँ। है ना कि इरिक्सन साइकिल पे ईपी आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों पे दो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेंगे, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और साथ में दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। स्टर्लिंग में क्या रहेगा, आइसोथर्मल तो रहेगा ही, ठीक आइसोथर्मल प्रोसेस तो रहेगा ही, साथ में क्या रहेगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहेगा। ठीक
ये चीज़ याद रखने का, ठीक। ये अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज करता है, खास करके मुझे कन्फ्यूज कर देता है, तो मैं इसको इस तरह से याद रखा हूँ। तो देखिए स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा आपका, कमेंट सेक्शन पे जाके आंसर कीजिए। उसके बाद द इफिशियंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल। तो देखिए याद रखिए स्टर्लिंग साइकिल और आपका जो इरिक्सन साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल और इरिक्सन साइकिल का जो इफिशियंसी वो कार्नोट साइकिल के बराबर होता है। उसके बाद 189 इरिक्सन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 कांस्टेंट, हाँ सही है। उसके बाद 189 द इफिशियंसी ऑफ इरिक्सन साइकिल, ये आपका इक्वल टू है, ठीक ना, इक्वल टू कार्नोट साइकिल, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे 191 से लेके 10 क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहली बात, यदि कुछ भी लगा है कि आप यहाँ पे जो टाइम दिए हो, आप में कुछ भी वैल्यू एडिशन किया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं को तो कर दो, बचा के क्या करोगे, हाँ। और दूसरी बात कमेंट लिखा करो कैसा सर पढ़ा रहे हैं, जिससे जैसा मनोबल बढ़ता है, और सही में बढ़ता है, क्योंकि आपका जो प्यार मिलता है ना वही मुझे, देखो है ना कि मैं अभी जो है ना घर से बाहर नहीं निकला हूँ मैं अभी, मतलब कि कल जो है, कल घर से मैं बाहर नहीं निकला हूँ, कल सुबह से लेके अभी तक, आज सुबह हो गया, मैं रूम ही पे हूँ और आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ किया करो ज़रा सा, ठीक ना, इससे ज़रा सा मनोबल बढ़ जाता है, समझे ना, मैं भी ह्यूमन बीइंग ही हूँ, तो किया करो। और 1000 जो सब्सक्राइबर का टारगेट लिया उसे करवाओ, उसे दोस्त को बोलो कि कर भाई, कर दे, सब्सक्राइब कर दे, करने में क्या जाता है, क्योंकि लाइव आ जाऊँगा, समझ ना। और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ना मिलेगा तो फिर कैसे होगा बताओ, हाँ। देखो राम जी को भी सपोर्ट मिल गया तो लंका में सेतु बना दिए, और अर्जुन को सपोर्ट, भगवान का सपोर्ट मिल गया तो फिर तो महाभारत में पता ही क्या कांड किए हैं, ठीक। तो चीज़ों को शेयर क्या करो, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो पे।